नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे एमएस एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसके बारे में वो सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया एमएस एक्सेल जो होता है कि क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन्स एमएस एक्सेल्स। क्या होता है, मेन सॉफ्टवेयर होता है या मेन सोल्यूशन होता है या माइक्रोसॉफ्ट होता है या माइक्रो सोल्यूशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में ये तीनों रहता है, 3 या 4 रहता है, 5 रहता है टोटल। इसमें आता है एमएस एक्सेल, बीन वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारा रहता है। और भी रहता है इसमें एडिटिंग वाला रहता है, वो सारा रहता है, जो कि यहाँ पर 3 प्रकार होता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि वर्कशीट को हम क्या कर सकते हैं। वर्कशीट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया कि देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। यहाँ पर स्प्रेडशीट इसी से रिलेटेड होता है। ब्लैंक पेज बीन वर्ड में रहता है, नोट पैड में रहता है, वर्ड पैड में रहता है, इसमें भी रहता है बट वो दूसरी चीज़ है। वर्कबुक, वर्क एरिया नहीं होता है, नन, इसमें नहीं होता है। स्प्रेडशीट होता है, इसमें स्प्रेडशीट होता है एक्सेल में, जो कि यहाँ पर होता है। इसमें सीट भी रहता है, सीट वगैरह भी रहता है। यहाँ पर वर्कशीट रहता है, वर्कशीट, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एमएस एक्सेल वर्जन 2019 में कितना रो एंड कॉलम होता है। यहाँ से देख सकते हैं कितना होता है, 1048,576, 1048,576 होता है, 1048,576 रो की संख्या होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें कॉलम की भी संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन जो आ गया, यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल टी से क्या होता है। यहाँ पर कंट्रोल टी से क्या होता है, कंट्रोल टी से यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा शॉर्टकट कीज भी है। यहाँ पर कंट्रोल टी से क्रिएट होता है, टू डिस्प्ले क्रिएट टेबल बॉक्स। कंट्रोल टी से होता है टेबल बॉक्स, कंट्रोल टी से होता है प्लस टी से होता है टेबल बॉक्स, ठीक है। टेबल बॉक्स हो जाता है यहाँ पर, यहाँ दिया गया टेबल बॉक्स, अंडरलाइंस टेबल बॉक्स। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ये फॉर्मेट सेल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स नहीं होता है, दूसरा होता है वो। फॉर्मेट ओपन नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और टू डिस्प्ले फॉर्मेट सेल, ये भी नहीं होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट प्लस F8 से क्या आता है। अल्ट F8 से क्या आता है, यहाँ से देख सकते हैं माइक्रो डायलॉग्स ओपन, यहाँ पर माइक्रो डायलॉग्स ओपन होता है। यहाँ पर इसमें फॉर्मेट सेल नहीं होता, ठीक है। इसमें ये भी नहीं होगा, फॉर्मेट सेल भी नहीं होगा। यहाँ पर फॉर्मेट स्टाइल भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑटो सम भी खुल सकता है। यहाँ पर अल्ट प्लस F8 से ऑटो सम भी खुल सकता है, ऑटो सम, जिसमें आप जोड़ घटा गुना भाग ये सारा कर सकते हैं, ठीक है। काउंट कर सकते हैं, तो ये सारा देता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मर्ज होता है। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि आप कई सारी सेल को मर्ज कर सकते हैं या लेकिन मर्ज करने के बाद टैक्स सेंटर होगा तो उनमें कौन सा विकल्प उपयोग कर सकते हैं। सेंट्रल मर्ज करने के लिए यहाँ पर आता है, सेंट्रल मर्ज करने के बाद यहाँ देखिए कर सकते हैं। सेंट्रल मर्ज कैसे होता है, यहाँ पर सेंट्रल मर्ज जैसे आपको एक टैक्स लिखते हैं और टैक्स लिखने के बाद क्या करते हैं, एमएस एक्सेल में ये एमएस एक्सेल होता है इस टाइप के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बॉक्सेस इस टाइप का, ये ठीक है। रो एंड कॉलम आता है इसमें, रो एंड कॉलम, ये रो लाइन, ये कॉलम लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल मर्ज करने का, जैसे ये दोनों को मर्ज कर देते हैं, ये दोनों को मर्ज करते हैं, ये सारा को मर्ज करते हैं। टैक्स लिखेंगे तो ये मर्ज होता है, एक साथ हो जाएगा। इस टाइप का ये डब्बा बन जाएगा, ये इस टाइप का ये डब्बा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सेल लिखना है, एक्सेल, ठीक है। तो ये इस टाइप के यहाँ पर मर्ज करके आप एक्सेल लिख सकते हैं, ठीक है। मर्ज अक्रॉस नहीं होगा, मर्ज अक्रॉस ऐसा हो जाएगा, सीधा अगर मान लेते हैं इस टाइप की ये लाइन से अक्रॉस इस टाइप हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मर्ज सेल क्या होता है, ये सारा मिल जाता है। जैसे ये सारा सेल है, ये सारा सेल है, ये सारा सेल है, तो एक साथ ये सारा सेल जो ये सारा को मर्ज करता है, ये सारा सेल हो जाता है, मर्ज होता है, ठीक है। इसके बाद मर्ज एंड सेंट्रल होता है, पूरा ले लेता है ये, ऑल तो नहीं होगा, ये मर्ज एंड सेंट्रल होगा टैक्स लिखने के लिए। इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ होता है वो देखेंगे। जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल जब खोलते हैं तो क्या कहते हैं, एक नंबर एंड फॉर्मेटिंग के बाद आता है एमएस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो रहता है, वहाँ पर रहता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेल जो होता है उसमें एक्टिव रहता है, सेल एंड वैल्यू यहाँ एक्टिव रहता है।
और सेल हाईलाइटिंग करने का कार्य करता है। सेल हाईलाइटिंग करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर क्या करता है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ तो यहाँ पर रेड मार्क शो कर देगा कि कितना कितना नंबर से ये दिया गया, ठीक है। तो ये सारा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहाँ पर यूज होता है। आगे देखेंगे और भी क्वेश्चन है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में यहाँ दिया गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है फंक्शन क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इसका फॉर्मेटिंग का ये जो होता है यहाँ पर ये हाईलाइटिंग करता है और अकॉर्डिंग टू वैल्यू का उसको सेल को एक्सेल में सीट में काम करता है, यही काम होता है, ठीक है। इसके बाद इट हाईलाइटिंग अकॉर्डिंग टू सेल इंटायर सब होता है। इसके बाद आता है यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट कितना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सीट होता है 3 होता है, ठीक है। सबका अलग अलग वर्जन होता है, आप अलग अलग वर्जन से आपको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं यहाँ पर आने के बाद सेल में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। सेल में जो फॉर्मेटिंग करते थे, जैसे मान लेते हैं यहाँ फॉर्मेटिंग किए थे, जैसे इसमें फॉर्मेटिंग अगर कुछ कर लेते हैं, इसमें कुछ लिख देते हैं एक्सेल में, ठीक है। इसमें कर दिए 1 2 3 4 5। अगर इसको क्लियर करना चाहेंगे तो इसमें क्या करते हैं क्लियर फॉर्मेट करते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट करेंगे, अगर कलर लगा देते हैं, रेड कलर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाता है। क्लियर कमेंट दूसरा चीज़ होता है, वो कमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं। शिफ्ट F2 से कमेंट लगा सकते हैं, शिफ्ट F2 से कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर कंटेंट करिएगा तो ये सारा लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं वो उसको हटाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी लाइन पेज नंबर फॉर्मेटिंग फुटनोट, जैसे यहाँ लाइन नंबर, पेज नंबर, फुटनोट नंबर, टैब नंबर, कमेंट नंबर जंप करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गो टूस कर सकते हैं। गो टू को होता है कंट्रोल G करते हैं, इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है, ठीक है। कंट्रोल G इसका शॉर्टकट होता है। इसका रिप्लेस होता है CRTL H होता है रिप्लेस का, ठीक है। इसका फाइंड का होता है कंट्रोल CRTL, कंट्रोल प्लस F होता है फाइंड, ठीक है। अगर इसी में होता है फाइंड नेक्स्ट करना तो कंट्रोल F3 करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ से आएंगे, यहाँ पर देखते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट किया होता है, यहाँ से देख सकते हैं। इसका होता है कंट्रोल की होता है, कंट्रोल CTRL कंट्रोल की होता है इसका हाइपरलिंक का, ठीक है। कंट्रोल S से होता है रिप्लेस, अभी बताएं। इससे होता है रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अल्ट एच तो बहुत स्पेशल है। आप जब भी हम अल्ट यहाँ पे गए, जैसे लाइक आपको इसको देखना होगा अल्ट एच या कंट्रोल अल्ट के या अल्ट एच जब देखते हैं तो यहाँ पे स्पेशल होता है। अल्ट प्रेस कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाता है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या होता है उसका ऑप्शन, ठीक है। बट ये जो होता है हाइपरलिंक कंट्रोल केस होता है, ठीक है। F11 जो होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्रिएट चार्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। क्रिएट चार्ट ये डायलॉग बॉक्स अपने आप खुल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। अल्ट इंटर से क्या होता है। अल्ट इंटर आप देख सकते हैं, अल्ट इंटर से एक होता है न्यू स्टार्ट लाइन्स हो जाता है। न्यू स्टार्ट लाइन आता है सम सेल में। कुछ सेल जो होता है अल्ट इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या करता है, जैसे यहाँ सेल है, एक्सेल है और इसमें रो एंड कॉलम है, ठीक है, रो एंड कॉलम है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई टैक्स लिख रहा है यहाँ पर आईसीएम नीचे रखते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, दोनों को रिप्लेस करने के लिए अल्ट एच करते हैं, अल्ट इंटर करते हैं तो ये नीचे दोनों रो कॉलम में फिट हो जाएगा। स्टार्ट एंड न्यू लाइन सेल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए कि परसेंटेज फॉर्मेट को शॉर्टकट की करने के लिए यहाँ पर क्या आता है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अल्ट प्लस H प्लस O इंक्रीज डेसिमल दशमलव को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे दशमलव जो होता है 0.101 इसी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, ऐसे होता है इसका।
ऑटो सम के लिए यहाँ पर होता है, ऑटो सम के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस इक्वल टू होता है, अल्ट प्लस इक्वल टू आता है ऑटो सम के लिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है तो नीचे में चलाएगा पेजेस, एक्सेल का जो सीट होता है इस टाइप का, ठीक है। ठीक, यहाँ डाउन कीजिएगा तो नीचे चलाएगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो इस टाइप की ये डाउन में चलाएगा, ये डाउन में जाएगा। कंट्रोल डाउन कीजिएगा पेज, कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है तो नीचे चलाएगा। इसके पेज अप कीजिएगा तो ये ऊपर चलाएगा, ऊपर पे जैसे एफ इस टाइप का यहाँ पर ऊपर चलाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल जेस क्या होता है, कंट्रोल जेस होता है यहाँ पर लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ बताएगा, लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ बताएगा यहाँ पर कंट्रोल जेस यहाँ से। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं राइट लेफ्ट ये तीनों होता है कि जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर होता है राइट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस ई होता है सेंटर करने के लिए, कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ पर जे करता था, कंट्रोल जे होता है लिस्ट प्रॉपर्टीज़ करने के लिए। इसके बाद कंट्रोल 11 होता है यहाँ पर ओपन भी ए करने खोलने के लिए, क्लोज करने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है। क्लोज करने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गो टू साइकिल विंडो ये दूसरा है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब या इंक्रीज इंडेंट होता है, इंडेंट होता है यहाँ पर इंडेंट कैसा होता है वो देखिए थोड़ा। एक्सेल का ये सीट है, थोड़ा यहाँ से एक्सेल का ये सीट है इस टाइप का, ये यहाँ पे इंडेंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप का रहता। फिर इधर भी तो 1 2 3 रहता है, तो ये इंडेंट होता है इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। इधर का साइड कर सकते हैं, थोड़ा इधर कर सकते हैं दोनों तरफ से, या इधर से मार्जिन ले सकते हैं, वही इंडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला का उपयोग करते हैं। करंट डेट उपयोग करने जैसे इक्वल टू टुडे फार्मूला यूज़ करेंगे तो आज का ये डेट दे देगा। कोई भी जो डेट है था, जैसे मान लेते कोई भी डेट है 1/4/2026, ठीक है। तो इस टाइप का ये करंट दे सकता है। नाउ आता है इक्वल टू नाउ कीजिएगा, इसमें टाइम एंड डेट दोनों दे देगा, टाइम एंड डेट दोनों देता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कीजिएगा, जैसे इक्वल टू सेकेंड कर दीजिएगा, कोई टाइम दे देगा, टाइम दे देगा ब्रैकेट ऑन करके टाइम दे दीजिएगा तो वो टाइम पूरा टोटल ले लेगा इसमें, ठीक है। एक्सेल में लेगा, ठीक है। इक्वल टू आवर कर लीजिएगा तो आवर कोई टाइम डेट ले जाएगा, आवर कीजिएगा तो आवर का भी ले लेगा, ठीक है। एक टाइम कितना आवर, कितना घंटा हुआ, कितना सेकेंड हुआ। इसके बाद यहाँ पर नाउ टाइम एंड डेट दोनों दे देगा, नाउ में टुडे दे देगा, आज का डेट दे देगा, ठीक है।